36 के 36 गुण मिल गए। शादी भी धूमधाम स्टाइल में मजेदार हो गई। 6 महीने बाद डाइवोर्स। एस्ट्रोलॉजी तो बस एक एक्सक्यूज है, असली मैच तो बैंक बैलेंस और फेयर स्किन से होता है। इंडिया इज वेरी ऑब्वियसली फेयर स्किन, गोरा रंग, फेयर एंड लवली। क्या ब्लैक एंड लवली नहीं हो सकता? डार्क एंड लवली नहीं हो सकता? कुंडली में 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, पर बॉडी काउंट है स्कैम। अगर सामने वाले का बॉडी काउंट बिल्कुल नहीं है, पार्टनर एग्रेसिव है विदाउट रीजन। रेड फ्लैग आल्सो एंड ग्रह दोष आल्सो। कुंडली में 7वें घर में 8वें घर में 12वें का कॉम्बिनेशन है, तो बिना वजह फटेगा वो, बिना वजह गुस्सा करेगा। थोड़ा सा लाइव प्रिडिक्शन करवाती हूँ, तो ठीक है, तो मैं आपको अपनी डिटेल्स दूंगी, ठीक है? तो आप मेरे बारे में कुछ बताना, मेरी कुंडली देख कर। कहीं भी सेलिब्रेशन कहीं भी जाते हो तो वहाँ पे बिना वजह कुछ भी नहीं हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। ये बिल्कुल सच बताया, सच में। राम सीता जी की जोड़ी भी उधर भी 36 दिन मिलते थे, बट वी ऑल नो कि 14 इयर्स का वनवास यहाँ पे सीता माँ आराम से जी सकती थी, अपने महल में रह सकती थी, लेकिन जंगल में उन्होंने बिताया। तो शादी तो उनकी भी अच्छी नहीं है। एंड रही बात 36 के 36 गुण मिल गए एंड शादी धूमधाम से हुई, पैसे बहुत खर्च हुए, बट उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। जेनजी है तो मैं आपको खुल के बात करती हूँ, आपको आंटियां नहीं छोड़ेंगी, आपको समाज नहीं छोड़ेगा, बोलेंगे हमने तो पटा ली, हमने तो चला ली शादी, तुमसे नहीं चल रही है। क्या हो अगर सब कुछ परफेक्ट हो, मतलब लुक्स, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग ग्रीन फ्लैग, लेकिन बस एक प्रॉब्लम हो कि उसकी कुंडली ना मैच करे। सोचो फिर क्या होगा। या फिर ये भी हो सकता है जहाँ पे 36 के 36 गुण मिल गए, शादी भी धूमधाम स्टाइल में मजेदार हो गई, लेकिन फिर क्या हो 6 महीने बाद डाइवोर्स हो जाए। तो इन सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो भी ये सब चीजें सोच रहा है, क्योंकि ये तो आपके साथ भी हो सकता है, तो आज हमारे साथ हैं द एस्ट्रोलॉजर हु इज कूलर देन योर रिश्तेदारों वाला पंडित एंड ज्यादा रियल देन योर एक्स प्रोमिसेस, अनुराधा जी। मैम कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, थैंक यू अंशिका जी मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे। एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज जेंजी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये आज के टाइम पे, यू नो कि एक अच्छा रिश्ता अगर आए, या रिश्ता आए अच्छा है कि या नहीं, बिकॉज एज यू सेड कि सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, जॉब परफेक्ट है, परिवार परफेक्ट है, हर तरफ से ग्रीन फ्लैग, यानी कि अमेजोन का जंगल लग रहा है। एंड लास्ट में कुंडली मिलता नहीं है, कुंडली मिलान नहीं होता है, वही इशू हो जाता है। हाँ, सो वो इशू हो जाता है। तो इधर एक बहुत बड़ा मिथ है, सारी चीजें एक जगह नहीं मिल सकती। अमेजोन फॉरेस्ट जैसे अमेजोन फॉरेस्ट, और एक किसी जगह में जाओगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा, हर चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको कुंडली मिलान काम आता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है वो सच है या नहीं। हाँ, मतलब जैसे कि पहले हम सुनते थे ना कि जैसे कि ओल्ड जनरेशन में ज्यादा कुंडलियों को मानते थे, लेकिन अब पता है क्या होता है, जैसे कि हमारी ऑडियंस में भी है, लोग ना लड़का लड़की बात करना बाद में शुरू करते हैं, रिलेशनशिप में आते ही बोलते हैं बेबी अपनी कुंडली सेंड करना, कि ना वही के कुंडली के गुण मिला लेते हैं। मतलब ये चीजें इतनी सुनने के लिए मिलती हैं, तो मतलब क्या ये सच में जरूरी होता है या फिर बस रिश्तेदारों का प्रेशर बोल सकते हैं? देखिए आज के ज़माने में टिंडर है, बट हमारे बड़े बुजुर्ग में टिंडर नहीं था। अब की टेक्नोलॉजी इज IT, उस जमाने की टेक्नोलॉजी वाज वैदिक एस्ट्रोलॉजी। सो उस जमाने का वाज टिंडर लाइक अ स्वाइप लेफ्ट या स्वाइप राइट, कुंडली मिलान वही है एक्चुअली, और कुछ नहीं। बट इसे जैसे यू सेड कि कुंडली मिलान, इसको और गहराई से जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास 100 रिश्ते हैं, 100 रिश्ते में बहुत ज़्यादा, 10 रिश्ते मैं बोलती हूँ, 10 रिश्ते आपके पास है, आपको पहले छांटना है, बिकॉज अरेंज मैरिज है। अगर लव मैरिज हो तो आप कुंडली मिलान देख के आप उसको फिर उपाय की तरफ जाओगे, बट 10 लोग आपके सामने हैं एंड इट्स अरेंज मैरिज, वो रिश्ता ठीक है या नहीं, अब आप एक झटके में आप नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा सही कौन सा गलत। तो वहां पे कुंडली मिलाना आपको छांटने में मदद करेगा। 5 चीजें वैसे ही छट जाएंगी कि भाई इन्हें कुंडली नहीं मिला, आप किसी और के पास जाइए प्लीज। एंड रही बात 36 के 36 गुण मिल गए एंड शादी धूमधाम से हुई, पैसे बहुत खर्च हुए। इंडिया में शादी इज अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट एंड शादी से पहले सोच लो कि आपके पास ना एक इतना बड़ा बैग होना चाहिए पैसों का। प्राइड की बात है ना, जितनी बड़ी शादी नहीं की तो लोगों की क्या बोलते हैं, इज्जत पे बात आ जाती है। सही बात है। बट उसके बाद डाइवोर्स हो जाता है। ये सबसे बड़ा दुख है। बट अब आपको ये समझना होगा कि राम सीता जी की जोड़ी भी उधर भी 36 दिन मिलते थे, बट वी ऑल नो कि शादी उनकी टिकी नहीं, टिकी आई एम सॉरी, शादी टिकी, बट वी ऑल नो कि प्रॉब्लम्स बहुत फेस किया उन्होंने। शादी अच्छे से हुई बट 14 इयर्स का वनवास, यहाँ पे सीता माँ आराम से जी सकती थी, अपने महल में रह सकती थी, लेकिन जंगल में उन्होंने बिताया। तो शादी तो उनकी भी अच्छी नहीं है। तो 36 के 36 गुण मिलना वहाँ तक नहीं है, बात और भी गहरी है।
और भी डीप जाने की जरूरत है, बट कुंडली मिलान इज वेरी इंपॉर्टेंट एट प्री लेवल, ताकि आप रिश्ते छाट सको। तो मतलब क्या एस्ट्रोलॉजी में, जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं एक, ठीक है, हाँ, और या आपको कुंडली की भी इतनी ज्यादा नॉलेज है, तो हाँ। मतलब क्या एस्ट्रोलॉजर से ऐसा भी हो सकता है कि मतलब कि हम बता सके कि किसकी शादी कब होगी, या बस एक गैस वर्क ही होता है ये? नहीं, गेस वर्क तो नहीं है ये, हम्म बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और कोई कुंडली अगर हमारे पास आती है, शादी के योग बनते हैं प्रोवाइडेड, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियों में शादी के योग नहीं बनते हैं, फिर उसके तरीके निकालने पड़ते हैं शादी कराने के। अगर कुंडली में शादी के योग बनते हैं, यस वी कैन प्रेडिक्ट। एंड सेकेंड थिंग इज, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। द एक्सेप्शन इज कि शादी के योग बनते हैं लेकिन बंदे को शादी का मन नहीं है, करा के दिखा दो शादी। हाँ, ऐसा भी होता है। नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो एक, क्योंकि मैरिज इज अ फ्री विल, जहाँ पे कई सारे कुंडलियों में ना शादी के योग नहीं होते हैं, तो फिर भी उस बंदे को शादी की इच्छा है, शादी होगी। वो बंदा अपने अंदर से इच्छा करेगा तो शादी होगी। बट अगर योग बनते हुए भी अगर उसको विल नहीं है, आप करा के दिखा दो, शादी नहीं होने वाली। हाँ, फिर तो नहीं होगी। जब उनका मन ही नहीं करेगा अंदर से शादी करने का, फिर तो कुंडली में भी हो चाहे, क्योंकि थोड़ी विल पावर, जैसा आपने बोला भी मैम, कि विल पावर भी तो होती है। या बिकॉज एस्ट्रोलॉजी इज रोड मैप। आपके जैसे आपको मेरी कुंडली दिखाते हैं, आई विल टेल यू कि आप इस रास्ते से जाने वाले हो। बट इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड विल पावर और आप चाहते हो कि मैं इस रास्ते से ना जाऊँ, आप नहीं जाओगे। आप कोई नया तरीका निकाल दोगे, नया रास्ता बनाने का, बट शर्त है कि विल पावर है आप में उसको तोड़ने का। तो विल पावर में हार जाते हैं। देन दे से कि एस्ट्रोलॉजी काम करता है नहीं करता, उसी में वो उसमें फिर वो घूम के रह जाते हैं। घूम के रह जाते तो जैसे कि ये जितने भी हम दोष की बात कर रहे हैं, जो कुंडली में दोष होते हैं किसी की, तो क्या ये रेमेडीज होती है जो हटा सकते हैं दोष को? कोई Yes. टोटका या कोई रेमेडीज होती है जिनसे हट जाता है मतलब दोष वगैरह हैं। कुंडली हाँ, से? मतलब डिपेंडिंग ऑन द दोष उसके रेमेडीज होते हैं। प्रोवाइडेड जो क्लाइंट आता है रेमेडी करना है उन्होंने, वो रेमेडीज नहीं करते, वो सुन के फिर वैसे आप हम रेमेडीज दे देते हैं, उसको सीधा साइड में रख देते हैं। वो रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक तो हो जाती है। 90% चीज़ें में ठीक होती हैं। 10% अगर बहुत एक्सट्रीम हो तो फिर भी वो तो हम भगवान नहीं है। तो अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो किसी की कुंडली में, तो मैम की इंस्टाग्राम आईडी हम नीचे मेंशन कर देंगे, मैम से एक बार ज़रूर बात कर लेना। तो जैसा बात चल रही है लव मैरिज अरेंज मैरिज, ये कि ना बहुत ह्यूज टॉपिक हो जाता है, और जितने भी ऑडियंस में ना जेंजी, इन लोगों को तो बस यही पूछना होता है जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करेंगे ना, कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो जैसे कि किसी की कुंडली में लिखी हो कि उसकी लव मैरिज होगी, लेकिन फिर फैमिली उसकी अरेंज मैरिज करा दे, तो इसको क्या बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गई? ओके, सो ये सवाल, ये केस मेरे सामने हुआ है। अच्छा। आई विल शेयर यू केस। तो ये मेरे बहुत करीबी, मतलब बोलते हैं ना, शी वाज माय फ्रेंड, अभी भी है। तो व्हाट हैपेंड इज, उसने ना क्या बोलते हैं, जब गांव में होता है ना, तोते से निकलवाते हैं ना, देयर इज वन, जैसे वो भी एक अलग टाइप की ज्योतिषी है जो तोता निकालता है। तोता सेड की लव मैरिज होगा। तो शी वाज, मतलब हम बचपन से साथ में रहे हम लोग, तो बोलते ये तो लव मैरिज होगी, देखियो तू। उसने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। एंड बहुत सारे ज्योतिषियों ने भी बोला। जब मैं पूरा सीखा तो मैंने, मुझे भी दिखा लव मैरिज है, बट लव मैरिज नहीं हुआ उसका। अच्छा, ये ऐसे कैसे हो गया? इतने लोगों ने प्रेडिक्ट किया, हाँ? तोते ने भी बोल दिया। ये सही था, तोते ने भी बोल दिया। हाँ। बट ऐसे कैसे? देन आई एनालाइज्ड कि उसकी चल रही थी राहु की महादशा। अच्छा। एंड द रीजंस एस्ट्रोलॉजी सेड वाज कि राहु की महादशा में ना विजातीय शादी होती है। मतलब आपका ट्रेडिशन बस से अलग बाहर की शादी होती है। एंड लव मैरिज का मतलब भी यही होता है एक्चुअली, इंटरकास्ट शादी, या आपके ट्रेडिशंस, आपके रहन सहन से अलग जहाँ पे आप शादी होगी, दैट इज कंसिडर्स लव मैरिज। दैट इज एक्चुअल डेफिनेशन। बाद में फिर हम बहुत आगे आ गए हैं। पहले के जमाने में एक ही गांव में शादी होती थी, उससे बाहर नहीं होती थी। अब स्टेट में भी शादी होने लग गई है, तो अब डेफिनेशन बदल गया लव मैरिज का। तो अब मेरी फ्रेंड के साथ क्या होता है, ऐसे बहुत मेरी करीबी की थी, उसके फादर को वो था कि हमारी कास्ट में शादी करना है। अच्छा। एंड कास्ट में शादी करनी है, अब मिल नहीं रहा है लड़का कोई भी। अब उन्होंने क्या किया, सेम कास्ट में दूसरे स्टेट का, दूसरे लैंग्वेज का, दूसरे खाना पीने का, हो गया लव मैरिज। दिख नहीं रहा है, अरेंज मैरिज दिख रहा है। मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना। हाँ, बिल्कुल अलग हो गया। मतलब जो लव मैरिज का डेफिनेशन था कि खाना पीना बदलना, बिल्कुल ट्रेडिशन बदल जाना, वो सब बदल गया। बस दुनिया वालों को लग रहा है अरेंज मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज लव मैरिज ही है। वही तो कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, वो सबको देखना आना चाहिए कि कैसे हो रहा है वो। तो अब ना एक छोटा सा गेम खेलते हैं। इस गेम में क्या होगा कि मैं आपको सिचुएशंस दूंगी, आपको बताना है कि शादी है या स्कैम है। तो पहली सिचुएशन है, लड़की ब्यूटीफुल है, वेल सेटल्ड है, और कुंडली में डाइवोर्स योग दिख रहा है। अच्छा, तो शादी है स्कैम?
शादी है, स्कैम तो नहीं बोलेंगे, हम्म। बिकॉज नहीं शादी नहीं करेगी क्या, या उसके पेरेंट्स शादी कराएंगे क्या? अब उसका ना काट भी होता है। अच्छा। जैसे जैसे एक कुंडली का एग्जांपल देती हूँ कि हम्म। जैसे एक की कुंडली में पहले घर का, छठे घर का, 10वें घर का कुछ ज्यादा ही कॉम्बिनेशन है। अच्छा। तो यहाँ पे दिखता ये है कि जब तक शादी नहीं करेंगी सब कुछ अच्छा लगेगा, एवरीथिंग इज वेरी लवी लवी हम्म। डवी, हनीमून हम्म। फेज एवरीथिंग। हम्म। द मोमेंट शी विल मैरी, लड़ाई शुरू हो जाएगी। सो ऐसे कि हम and लड़ाई स्पेशली इन लॉज या बाहर कुटुंब की तरफ से ज्यादा आता है। तो ऐसे हम शादियों में हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने कुटुंब के साथ ना रहें, अच्छा। लिव इन सेपरेट हाउस, हस्बैंड हम्म। वाइफ। तो हम्म। वहां पे फिर वो लड़ाई नहीं होती है, काट होती है हर चीज की। हम्म। यू कांट कॉल इट स्कैम, इट्स शादी, इसको तो हम ठीक इसका की जा मतलब सकती है। शादी, तो फिर अगर ऐसा कुछ है तो शादी है बस उसका आंसर। हाँ तो सेकंड सिचुएशन है मैम आपकी, लड़का हर चीज में परफेक्ट है, हाँ ठीक है ना, मतलब सब परफेक्ट है, हाँ। पर मम्मी का चमचा है और डिसीजन मेकिंग भी जीरो है, तो शादी है स्कैम। स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। आप शादी में आप आपकी अपनी जर्नी है, अगर आप हम्म। वो जर्नी में अगर आप किसी और के बलबूते आप चल रहे हो तो आप शादी मत करो, हम्म। क्योंकि आप अपनी जिंदगी का डोर किसी और के हाथ में दे चुके हो। एंड व्हेन वी मैरी समवन, आप उस बंदे की लाइफ पे भी आपका इम्पैक्ट आएगा। सो प्लीज ऐसा अगर है तो प्लीज आप शादी मत करें, बेटर है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब हाँ, कि नेक्स्ट सिचुएशन है हाँ, कि कुंडली में 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, अच्छा। और अब ऑडियंस सुनने के लिए रेडी हो जाओ, पर बॉडी काउंट 7 है, तो हाँ, शादी है स्कैम, ये तो शादी। बहुत होता है। अब ये ना, अब ये शादी है स्कैम, ये बड़ा डाइसी क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अगर एक पर्सन का बॉडी काउंट 7 है, जो रिश्ता ढूंढ रहे हो उसका भी बॉडी काउंट 7 है, तो शादी करो। तो वो तो परफेक्ट मैच हो इट्स अ गया। परफेक्ट मैच। बट अगर सामने वाले का बॉडी काउंट बिल्कुल नहीं है, देन इट्स अ स्कैम। फिर तो बिल्कुल, स्कैम हो गया उसके साथ। या स्कैम हो गया। सो बॉडी काउंट में आई थिंक कुंडली मिलान में आई थिंक एक एडिशन हमारा भी होना चाहिए। बॉडी काउंट ये भी होना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी होती है, तो हम्म, एस्ट्रोलॉजी में क्या हम ये भी बता सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा होगा, हम्म, मतलब कि टॉक्सिक होगा या फिर मतलब कि रेड फ्लैग होगा, ठीक है, हम्म, क्रिंजी होगा या हम्म। लॉयल होगा, तो मतलब ये चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इसमें हम्म। कोई दो राय नहीं है, आराम से प्रेडिक्शन हो जाती है। एक्चुअली इसके देखने के लिए अगर लड़की की कुंडली है तो शी हैज टू सी गुरु एंड वीनस। अच्छा। गुरु हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है एंड हम्म। वीनस शादी को रिप्रेजेंट करता है, वो भी हस्बैंड को ही रिप्रेजेंट करता है। हम्म। इन दो की क्वालिटीज देखोगे तो यू विल कम टू नो कि हाँ, ये हम्म। पति कैसे होगा। हम्म। हस्बैंड को अगर लड़के को देखना है कि हम्म। पत्नी कैसी होगी, हम्म। शुक्र को देखो। अच्छा। कि शुक्र लड़की को मतलब वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मैरिज हम्म। को भी रिप्रेजेंट करता है। हम्म। बहुत सारी जगहों पे आई हैव, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आई आस्क माय क्लाइंट कि क्या आपका क्लाइंट आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ट्रैवलिंग ज़्यादा करता है। एंड जुपिटर वाज इन 12th हाउस एंड अच्छा। वीनस में वो था कि ध्यान नहीं देने वाला, मतलब इमोशनली अनअवेलेबल वाला। वैसा ही निकला, जुपिटर 12वें घर में होने की वजह से टाइम हमेशा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाए और ध्यान देता ही नहीं था। अरे क्या, आराम से पता लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सब पता लगता है। अच्छा, तो फिर जिसको भी पता लगवाना है ना, आई एम तो वो अभी कुंडली दिखाओ और फिर पूछ लो, पता चला रिलेशनशिप में तुम आगे बढ़ गए और फिर बाद में रो रहे हो कि ये तो टॉक्सिक बंदा निकला मेरा, तो नहीं बहुत भाई, इशू है। बहुत ठीक, इशू। जैसे कि प्लैनेट्स होती हैं, या उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, हाँ क्या उनसे हम ये भी बता सकते हैं हाँ। कि जैसे कि कोई भी बंदा है, ठीक है, हम्म, तो जैसे कि किसी की कुंडली में क्या होता है ना, ऐसा होता है कि ये प्ले बॉय है या हम्म, फिर कुछ भी है, तो वो हम्म, पहले ही प्रिडिक्ट होके फिर उसका कोई उपाय हो जाए, कोई रेमेडी हो जाए, क्योंकि पार्टनर तो कोई नहीं बदलता, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसा भी कुछ रेमेडीज होती है। हाँ बिल्कुल होती है। अब जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक कर देती हूँ। लोग शादी कर लेते हैं एंड बहुत बार पहले पता नहीं लगता, बाद में आफ्टर बहुत सारे ज्योतिषियों के पास जाने के बाद पता लगता है कि हाँ, ये बंदे को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चक्कर है। तो अब इसकी काट भी होती है, जैसे कि अच्छा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो होता है 5वें घर, 8वें घर, 12वें घर का कॉम्बिनेशन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, पूरे चार्टे में दिख रहा है। तो ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी है। बट एट द सेम टाइम अगर इस बंदे का ऐसा बिजनेस है जो बुटीक या लग्जरी सामान, उसका बिजनेस है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करता है। अगर ये वाला दिस पर्सन ये बिजनेस करता है, तो ये काट हो गई, अब वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ नहीं जाएगा। अच्छा। वो एनर्जी मैंने यहाँ कंज्यूम करा दिया। तो यस, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो कुंडली को देख के क्या ऐसा भी लग सकता है कि कोई ग्रीन फ्लैग है या फिर बिल्कुल रेड वॉकिंग फ्लैग है? हाँ, पता लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुंडली में 5वें घर और 9वें घर का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है और अच्छे अच्छे प्लैनेट्स भी बैठे हैं, वो वॉकिंग ग्रीन फ्लैग है, मतलब फर्स्ट है वो, हरियाली हरियाली, कोई इशू नहीं। बट एट द सेम टाइम अगर उस बंदे की कुंडली में 7वें घर का, 8वें घर का, 12वें घर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है, वो बंदा बहुत एग्रेसिव होगा।
अच्छा। कई बार फ्रेम ऑफ माइंड भी देखने में पता चल जाता है कि बंदे की तासीर क्या है, मतलब बंदे का सोचने का तरीका क्या है। बात बात पे ही उसके क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं, कान से धुआं निकल जाता है सब पता लगता है। अच्छा, तो जैसे कि ब्रेकअप्स होते हैं किसी का या फिर हार्ट ब्रेक हो जाता है, तो ये सब भी क्या प्लानिटरी मूवमेंट्स की वजह से होते हैं कि प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ होता हो कि ये होता है, अगर केतु की महादशा या कुछ भी लग हम्म जाता है ना, उस समय यू शुड बी, अगर आपकी कुंडली में अंतर्दशा कहीं पे भी लग रही हो केतु का, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल उस समय कि आप ना ज्यादा ना लड़ो, क्योंकि उस समय होता है मेरे पास मोस्टली केसेस तभी आते हैं ब्रेकअप्स का, जब केतु का कुछ चल रहा होता है ना, दे कम टू मी कि ऐसा हो रहा है, मैं कहता हूँ वेट, आइदर आप पेशेंस रख लो या फिर बंदा वाकई में रेड फ्लैग है तो शायद से छोड़ने का समय आ गया। हाँ ठीक है, रेड फ्लैग है तो फिर छोड़ दो। राइट। ठीक है, तो अब एक और इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं। या ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा, उस गेम में ना हम थोड़े से जो भी आपके पुराने पॉडकास्ट हैं या फिर जो भी कमेंट्स होते हैं व्यूअर्स के, हाँ वो हम पिक करेंगे। हाँ मैं आपको बताऊंगी और हाँ आपको उस पर रिएक्ट करना है। ओके ठीक है, तो उस कमेंट के बारे में मतलब मैम का क्या रिएक्शन है। ओके। तो उसमें पहला कमेंट है, क्या कुंडली मिलने से लड़के का कैरेक्टर क्लीन हो जाता है? एस्ट्रोलॉजिस्ट की जरूरत ही क्या है आप कुंडली मिलाते रहो क्लीन कराते रहो अपने कुंडली हाँ, मतलब कुंडली मिल गई तो बस क्लीन हो गया। ऐसा थोड़ी होता है। फिर तो हम ये जो हम मेडिटेशन जो कर रहे हैं, ये सब जो हम मंत्र जाप या व्हाटएवर यू डू, ये हम इतना सेवा करते हैं, दान धर्म ये करने की जरूरत ही नहीं है, इससे अच्छा कुंडली में लो हाँ, उसमें सब इतना सस्ता इतना कम ना, फिर एस्ट्रो टॉक एस्ट्रो में से ऐप में आराम से कुंडली मिलाते रहो। नहीं, ये सवाल बिल्कुल एक वैलिड नहीं अगला है। कमेंट है, हाँ मेरी कुंडली में लव मैरिज लिखा था हाँ बट शादी अरेंज हो गई, तो हाँ। क्या प्लैनेट्स कंफ्यूज हो गए? नहीं, प्लैनेट्स कंफ्यूज नहीं हो गए, बट आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज है लेकिन लव मैरिज के सारे कंसेप्ट्स ना, सारे उसके जो पॉइंट्स थे वो चेकलिस्ट हो चुके हैं जो आपको पता नहीं है। मे बी आपकी शादी क्या बोलते हैं बाहर किसी इसमें हुआ है, अलग ही ट्रेडिशन, अलग ही खाना पीना में हुआ है, क्योंकि ये भी क्राइटेरिया रहता है, उसी को लव मैरिज भी कहते हैं, या अपने जानने वाले में ही हुआ है, तभी अरेंज दिखने में अरेंज मैरिज है लेकिन है तो लव मैरिज। तो प्लैनेट्स कंफ्यूज नहीं हुए, इट्स जस्ट कि व्हाट शुड आई से, समझने में थोड़ा सा ना वो रख गया। तो एक नेक्स्ट कमेंट है, एस्ट्रोलॉजी तो बस एक एक्सक्यूज है, असली मैच तो बैंक बैलेंस और फेयर स्किन से होता है। इंडिया इज वेरी ऑब्सेसिव फेयर स्किन, ब्रिटिश चले गए हैं लेकिन अपना वो आदतें छोड़ के गई नहीं है। गोरा रंग, गोरा रंग, फेयर एंड लवली, क्या ब्लैक एंड लवली नहीं हो सकता डार्क एंड लवली नहीं हो सकता मतलब एक्चुअली व्हाट यू सेड इज अ वेरी, क्या बोलते हैं ये कमेंट जो है ना, आई नो वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम, इंडिया में आज भी दिक्कत है बहुत ज्यादा है, मतलब कलर की तो पता नहीं क्या इशू मतलब रहता है या सो वो रहता है। तो और बैंक बैलेंस भी, बैंक बैलेंस तो एक्चुअली अब यहाँ पे भी अब दिक्कत ये है कि इट्स अ वेरी, क्या बताऊँ, जरूरी भी या नहीं भी है। अगर आपने एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसका पैसा कुछ भी नहीं है, तो आपके अकाउंट से पैसे जा रहे होंगे। इट्स अ वेरी, ये इस सवाल का ना क्या मतलब फिर तो 50-50 अकॉर्डिंग टू मी 50-50 हो। हाँ राइट है ना, मतलब दोनों साइड से एफर्ट, दोनों का बैंक बैलेंस सही हो, या फिर साथ में कमा लो। साथ में कमा लो। हाँ मतलब बैंक बैलेंस राइट, जैसे जैसे आई टोल्ड यू ना कि कुंडली मिलान जैसे इससे क्या बोलते हैं प्रिलिमिनरी है, मतलब स्टार्टिंग में छाटोगे, बाद में ये चीजें भी देखनी है, तभी आपकी शादी अच्छी चलेगी। सपोज इमेजिन करो जैसे 36 इज वेरी, इतना होना भी नहीं चाहिए। मैं आइडियली मानती हूँ 21-22 हो, इट्स वेरी गुड। तो अगर 21-22 है बट सब कुछ मिल गया, बट एट द सेम टाइम लॉयल्टी फैक्टर नहीं है, क्या फायदा हुआ? फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, तो 5 कुंडलियों में यू हैव डन कुंडली मिलान, 10 में से 5 छांट लिए। अब आपके पास और भी क्राइटेरिया आ गया कि ठीक है कुंडली मिल गई है, क्या ये बंदा लॉयल है, क्या इस बंदे का बैंक बैलेंस है, नॉट एट दैट लो कि आपको अंबानी से शादी करनी, दैट्स टू मच, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शादी आपने कर ली है, लड़की शादी करके आ गई, आपके घर से पैसा आ जा रहा है ये भी फिर दिक्कत है, ये भी दिक्कत है। या फिर लड़का के बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, लड़की ऐसी जगह से आ रही है, यहाँ से पैसा वहां जा रहा है। एक्चुअली मैरिजेस में दिक्कत यही है ना कि शादी का हम देखते नहीं है कि शादी के बाद हमें क्या क्या चीज़ों का सामना करना है। अगर पहले से पता लग गया कि आफ्टर मैरिजेस जो चीज़ प्रॉब्लम्स आएंगी, आर वी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली और नॉट, अगर ये चीज़ों का डिस्कशन पहले ही हो गया ना, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नहीं, हम आइदर कुंडली मिलान तक ही अटके रहेंगे या फिर बैंक बैलेंस में अटके रहेंगे। कोई बीच में कोई क्या बोलते हैं, एक मीडियम नहीं है क्या, मतलब एक मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ना कि कुंडली मिलान भी देख लिया और बाकी फैक्टर्स भी देख लिया, फिर वो शादी कितनी ब्यूटीफुल हो जाएगी।
हाँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एस्पेक्ट से देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर जैसे कि हम अब बात कर रहे हैं, तो फिर से मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जैसे हमने बात करी अरेंज मैरिज की, तो बोलते हैं कि इंडिया में तो यही बोलते हैं कि अरेंज मैरिज है तो ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले माइंड में यही आता है, अगर आप ना मम्मी पापा के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मतलब अगर किसी की कुंडली बेस्ड अरेंज मैरिज हो रही है, ठीक है, क्या उसमें भी ब्रेकअप होता है या फिर वो ज्यादा स्टेबल होती है? मतलब उसमें डाइवोर्स वगैरह होता है, चांसेस है, या फिर वो ज्यादा स्टेबल हो गई? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो हम्म। अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्स देखा है, हम्म। लव मैरिज में भी डाइवोर्स देखा है। बेसिकली क्रक्स तो मुझे इतना समझ में आता है, जो शादी आपने बिना सोचे समझे आपने की है, या फिर बहुत सारे क्राइटेरियाज थे आपने उसको मैच नहीं करके शादी की है, वो शादी में दिक्कत जरूर आई है। अच्छा। मीन्स एस्ट्रोलॉजी आगे क्या होने वाला है वो पहले पता लग गया, और आपके पास उसकी एक एग्जांपल देती हूँ। आपको सपोज एक कंट्री में जाना है जिसके बारे में कुछ नहीं पता, शादी इज दैट कंट्री, ठीक है, एंड अब आप चल रहे हैं, नाउ यू नो कि विंटर आने वाला है, यू आर कीपिंग स्वेटर विद यू, गर्मी बहुत है, सनस्क्रीन लोशन विद यू, क्योंकि पता था कि इस कंट्री में आने में ये सब दिक्कतें हैं, एंड आपको पता है कि हाँ, आई एम वेल इक्विप्ड, तो वो कंट्री में गए, एंजॉय भी किया। बट सपोज यू आर गोइंग टू सेम कंट्री, बट आप बिल्कुल तैयार नहीं हो, हाँ, फिर तो प्रॉब्लम फिर तो प्रॉब्लम है। विंटर में बहुत तड़पोगे, गर्मी में बहुत तड़पोगे, और वहां जाके और भी ज्यादा तड़प जाओगे। सो अगर आपने पूरी चीजें देखी हैं, देन दैट मैरिज इज गुड। इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज कुछ भी नहीं है। सारे क्राइटेरिया देखिए, फिर देखिए शादी का कितना अच्छा है, कितना इट्स सच अ ब्यूटीफुल, क्या बताऊं, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कमिटमेंट। बट हाँ, बट ढंग से नहीं करने में दिक्कत आती है। वो तो है ही है। तो जैसे कि किसी की लव मैरिज हो, एक तो लव मैरिज, ठीक है, ऊपर से कुंडली भी मिसमैच, कुंडली भी नहीं मिल रही है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो जाएगा। देखिए, अब लव मैरिज वाला अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनसे ये नहीं कह सकते कि भाई, क्योंकि लव मैरिज अगर तो कमिटमेंट 3-4 साल का रहा है, वो लोग साथ में रहना चाहते हैं, तो कुंडली अगर मिसमैच है तो किस हद तक है वो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर उपायों से ठीक कर सकते हैं तो क्या दिक्कत है, करो शादी, क्या है, वी आर देयर फॉर दैट, उसको चीज़ को ठीक करने के लिए, ठीक है। बट अगर बहुत एक्सट्रीम है, हम ये भी बता देंगे कि ये दिक्कत है, सामना करने को तैयार हो, विल पावर है उस चीज़ को हैंडल करने का, करो शादी, क्या दिक्कत है। वही तो सारी बातें ना, विल पावर अगर स्ट्रांग है ना तो वो सब चीजें सही हो जाती। तो वही वाला फैक्टर है, वही वाली चीज़ है। अगर कोई मतलब अरेंज मैरिज हो रही हो, ठीक है, अरेंज मैरिज है किसी की और वो कुंडली मैच कर रहे हो, ठीक है, और कुंडली मैच होने में प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब कि सही से कुंडली मैच नहीं हो पा रही है या फिर कुछ भी, तो क्या उसके चक्कर में कभी कभी होता है कि अच्छा पार्टनर मिस हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता। अगर बिकॉज वही ना, वो छाटने में भी बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, छाटने में ही। फॉर एग्जाम्पल लव मैरिज में कंपैटिबिलिटी कितनी अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान जब अरेंज मैरिज में करते हैं, इफ इट इज सेइंग ना कि कंपैटिबिलिटी नहीं है, यकीन मानिए पैसा होगा, घर होगा, स्टेबिलिटी होगी, बट कंपैटिबिलिटी ना होने की वजह से दिक्कत हो जाएगी शादी में। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी तो करते हैं ना, जैसे कि क्या हुआ कि किसी के पास सब चीज है, जॉब भी अच्छी है और मतलब लड़का भी अच्छा है, लुक्स भी अच्छा है, लेकिन कुंडली मैच नहीं हुई, तो मतलब फिर क्या करे, फिर तो पार्टनर मिस हो गया। नहीं, उसका क्या फिर सॉल्यूशन है? बट क्या पता वो आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है जो कुंडली दिखा रही है। अच्छा। हम ना, हमारे पास अभी हमें कोई नीड है, वो होता है ना कि 10 कदम जाके देखोगे तो पता लगा वहाँ पे एक खाई था। वो कुंडली मिलाना आपको बता देगा कि वो 10 कदम जाके खाई है, मत खोदो, यहाँ पे सब अच्छा है, बट आगे दिक्कत है, वो कुंडली बचा लेता है। मिस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, फिर आस्किंग में बहुत कम, इतना नहीं रहता है। इट्स अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी, कुंडली मिलान इज वेरी, मतलब हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो ऋषि उन्होंने जो किया है ना, वो बहुत सोच समझ के, बहुत ही उनका एक अलग टाइप का रिसर्च था। उसको हमें ये नहीं कह सकते कि मिस हो सकता है, नहीं, वो एक्चुअल आफ्टर सम टाइम यू विल कम टू नो क्यों मना हो रहा है। मतलब तो फिर जैसे किसी की कुंडली ना मिल रही हो, हाँ, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, तो रिलेशनशिप सेफ हो सकता है। या मतलब अगर हमें प्रॉब्लम पता लग गई कि किस वजह से वो प्रॉब्लम है, उसका परिहार मिल गया, फिर करो ना शादी, क्या दिक्कत है। बट कुंडली मिलान से रिश्ते मिस होंगे नहीं, ये दैट्स वेरी बिग रिसर्च हुआ है, वी शुड नॉट। तो फिर वही है ना कि एस्ट्रोलॉजर भी तो आपको मतलब जिससे आप पूछ रहे हो उनको भी चीजें पता हो अच्छे से, है ना, वो भी चूज करना बहुत ही मुश्किल होता है कि मतलब जो मतलब अच्छे से समझ पाए, डीपली समझा पाए हमें, है ना। तो फिर मैम की आईडी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, तो फिर एक छोटा सा गेम करते हैं, ठीक है, ये गेम जेन जी को तो बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि वो चलता है ना इंस्टाग्राम रील्स पे, ग्रीन फ्लैग है या फिर रेड फ्लैग है, ठीक है, तो गेम का नेम है रेड फ्लैग और ग्रह दोष।
रेड फ्लैग या या ग्रह ग्रह दोष, दोष, बट ठीक है? एक्चुअली ना इससे पहले बताऊंगी ना, इससे वही लैंग्वेज थिंग ना, अगर डॉगी को हम हिंदी में कुत्ता बोलते हैं तो इंग्लिश में हम डॉगी बोलते हैं, तो इट्स लाइक आप लोगों की लैंग्वेज में इट्स रेड फ्लैग, हमारे लैंग्वेज में इट्स ग्रह ग्रह दोष। दोष, ठीक है। लेट्स प्ले दिस गेम, आई एम वेरी ठीक है, एक्साइटेड। तो पहला क्वेश्चन है, पार्टनर एग्रेसिव है विदाउट रीजन। इट्स रेड फ्लैग आल्सो एंड ग्रह दोष आल्सो। बिल्कुल वही ना, ऐसे थे ना, सात कुंडली में 7वें घर में 8वें घर में 12वें का कॉम्बिनेशन है, तो बिना वजह फटेगा वो, बिना वजह गुस्सा करेगा, फिर वो गुस्सा ही गुस्सा ही करता ज्यादा रहेगा। दिखेगा। बॉयफ्रेंड इमोशनली अनअवेलेबल है। नहीं, इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज देखिए हम रिलेशनशिप में आते हैं, हमारा इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तो व्हाट्स द पॉइंट इन हैविंग रिलेशनशिप? तो बचा क्या? हम कमा खुद रहे हैं, अपना ख्याल खुद रख रहे हैं, और इमोशनल कनेक्शन हम वी आर टॉकिंग टू ईच अदर या कहीं भी, तो इमोशनल कनेक्शन की वजह से ही हो रहा है, अगर वही नहीं है उस रिलेशनशिप का मतलब क्या है? इट्स अ रेड फ्लैग। तो अगला, सास ससुर से लड़ाइयाँ, डेली लड़ाइयाँ, हाँ, तो फिर रेड फ्लैग या फिर ग्रह दोष? दोनों है, रेड फ्लैग भी है, ग्रह दोष भी है। कुछ कुछ कुंडलियों में नई सास से पटेगी नहीं, सास कितनी भी अच्छी हो, बहू भी कितनी अच्छी हो, देयर बी सम काइंड ऑफ सिचुएशन की लड़ाई हो रही है। अगर हमारे सामने दोनों क्लाइंट आके सामने बैठेंगे, हमें इनकी बात भी सही लग रही है, इनकी बात भी सही, तो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, तो ये ग्रह दोष भी है। इट्स बोथ। एक्स की यादें नहीं जा रही हैं। ऑडियंस में बहुत लोग होंगे जो रिलेट कर रहे होंगे। हाँ, ये आते भी है मेरे पास कि मेरी ऐसे क्लाइंट अच्छा। मतलब आते हैं कि भाई हम्म, मेरी एक बॉयफ्रेंड है एंड हम्म। उसका एक्स की यादें, या मेरी गर्लफ्रेंड है उसकी एक्स की यादें आ रही, तो शुड आई बी विद दैट पर्सन और नॉट? तो देन आई सेड कि अगर अभी भी यादें नहीं जा रही तो इट्स अ रेड फ्लैग, निकल जाओ वहां से। द मोमेंट वो एक्स वापस आए, आप एक्स हो जाओगे। वो अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो है, वही ना कि एक एक्स हुआ तो फिर दूसरा तो अगर आपको एक्स नहीं बनना है तो दूर रहिए। तो ये तो रेड फ्लैग हो गया। इट्स अ रेड फ्लैग। पार्टनर बाहर क्यूट अंदर रूड। बाहर क्यूट अंदर रूड, अब मुझे ना एक मतलब मैं जिन गुरु को मानती हूँ ना, तो उन्होंने बोला था कि देखो लुक्स में सब सुंदर है, लेकिन आपको घूरता रहता है तो वो लुक्स भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो इट्स अ रेड फ्लैग। तो जैसे कि किसी के 36 गुण मिल गए, हाँ। तो क्या वो गारंटी देता है कि बिल्कुल हैप्पी लाइफ होगी, मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ? 36 से 36 गुण मिल रहे हैं एंड हाँ, बिल्कुल हैप्पी मैरिड लाइफ। मतलब कि बिल्कुल जैसे कि 36 के 36 गुण मिल गए, हाँ। तो बिल्कुल गारंटी देता है कि मतलब कि हैप्पी लाइफ होगी, मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है वो क्लैशेस होने के। नहीं, ऐसा नहीं है, हर रिश्ते में लड़ाई तो होती है। या फिर डाइवोर्स के टाइम पे भी गुण गिनते हैं कि अब कितने मैच हुए थे? देखिए ना, अब यही तो स्टोरी है ना रामायण की, वेर हमारे जो राम जी हैं, सीता माँ थी, उनका शादी में 36 से 36 गुण मिले एंड दोनों डोसाइल थे एक्चुअली। राम जी ने बोला मैं वनवास जा रही, सीता ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं भी आ रही हूँ, कोई लड़ा नहीं आपस में। अगर सीता मैया बोल देती, माँ बोल देती कि भाई मैं नहीं आ रही, मैंने आपसे शादी की थी, मैं रानी हूँ एंड मैं ना क्या, मैं राजकुमारी की तरह पली हूँ, मैं महलों में रहने वाली हूँ, मैं वनवास में जाके सन्यासी वाली जिंदगी क्यों जीऊँ? तो ये चीजें कितनी बढ़िया रहती। राम जी को रोक लेती वो कि नहीं ज्यादा हो रहा है। हाँ, देखिए 36 गुण मिल रहे थे, दोनों का लेवल ऑफ माइंड एक ही था कि ठीक है मैं भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ, मैं भी सैक्रिफाइस कर रही हूँ, दोनों सैक्रिफाइस करते करते कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो तो अगर 36 मिल रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम किसी और वजह से हो रही होगी, वो नहीं लड़ाई होगी, प्रॉब्लम होगी मतलब इन शॉर्ट, मतलब लड़ाई आपस में ना हो लेकिन प्रॉब्लम जरूर होगी। जैसे किसी की कुंडली में मंगल दोष हो, हाँ, तो वो मतलब कि सच में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, डेंजरस होता है, या फिर बस अननेसेसरी हाइप बनाया हुआ है मंगल दोष का? मंगल दोष है, इट्स अ प्रॉब्लम, इट इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज देखिए अगर कुंडली में अगर पहले घर में, अगर बाई चांस एग्जाम्पल देती हूँ, मंगल बैठा है, तो पहला घर इज आपका माइंड, माइंड में ही मंगल है, तो आप ऐसे लोगों से बात करेंगे ना, वो हर टाइम लड़ने के लिए रेडी रहते हैं। गुड फॉर करियर, गुड फॉर स्पोर्ट्स, बट शादी के लिए जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है, जहाँ पे आपको सामने वाले को सामने झुकना पड़ता है, वहां पे आप वॉर कर रहे हो, चलेगा? नहीं। तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। 7वें घर का एग्जाम्पल दे, 7वें घर का मंगल हो, तो शादी का घर होता है 7वां घर, रिलेशनशिप का होता है 7वां घर, बस 7वें घर का मंगल। अगर यहाँ पे हर टाइम बंदा अगर लड़ाई के रेडी हो, वॉर तो वॉर जोन में अच्छा लगता है ना, हर चीज की एक जगह होती है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रॉब्लम है, तो इसको प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि मैंने भी काफी देखा है ना कि बहुत सारे लोगों के सिर्फ मंगल दोष की वजह से शादियां मतलब कि कैंसिल हो जाती हैं। हाँ, अब उसका भी काट होता है, ऐसा नहीं है, आइदर आप पूजा कराओ उसका मंगल का ना, क्या बोलते हैं,
मंगल के प्रॉपर हवन वगैरह कुछ होता है। एंड दूसरा इज पार्वती मंगल स्तोत्र, इसका पार्ट आप रेगुलरली करते रहिए तो वो एनर्जी आप में बेसिकली व्हाट इज मंगल दोष, यू आर हैव टू मच मांगलिक पावर, मंगल का पावर, यू आर ऑलवेज लाइक मैं युद्ध करूंगा। नाउ यू टू अंडरस्टैंड कि ये युद्ध कहाँ कहाँ करना, कहाँ कहाँ नहीं करना है, ये आपको सीखना है। ये अगर आप सीख गए तो अच्छा है, मंगल दोष आप जोशीले रहोगे आप, इट्स वेरी गुड। बट आपको एनर्जी मॉड्यूलेट करना नहीं आ रहा, आपको अपने एनर्जीज को यूज अच्छे से, हाँ मतलब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उस एनर्जी को कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो अवेयरनेस अभी तक आई नहीं है आपके अंदर। वो लेके आइए, फिर क्या दिक्कत है शादी करने में। ठीक, शादी रिजेक्ट हो रहा है वो एक अलग सिनेरियो है, बट शादी होने के बाद अगर आप ही को दिक्कत हो रही है तो आपको उस पर काम करना है ना, तो वो तरीका है। बट आप रिजेक्ट हो रहा है तो नहीं, हाउ टू डू पूजा, वो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा, वो करना। बट अगर इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ मांगलिक दोष एंड दिक्कत है, प्लीज काम कीजिए, एनर्जी बहुत अच्छी है, बट जस्ट आपको मॉड्यूलेट करना नहीं आ रहा है, कीजिए आप। तो जैसे कि कुंडली है, अब कुंडली में डाइवोर्स लिखा है, तो लव मैरिज और ज्यादा रिस्की हो जाती है। एक्चुअली लव, अगर बहुत ज्यादा शादी के योग होते नहीं है तो वहां पे लव मैरिज ही काम आता है। अच्छा, अगर इमोशनल कनेक्ट पहले से है ना तो इंसान लड़ जाएगा शादी चलाने के लिए। अगर इमोशनल कनेक्ट है ही नहीं तो, अगर सपोज अरेंज मैरिज में था और डाइवोर्स हो गया तो ये बोला आपने शादी कराई है, पेरेंट्स को बोलेंगे हाँ, आपने शादी कराई तो आप ही संभालो, मैं तो नहीं रही। बट लव मैरिज अगर है ना तो इंसान टिकेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, तो वो अगर विल पावर बहुत अच्छा है वो शादी चल सकती है। अगर विल पावर, क्वेश्चन इज विल पावर, आर यू हैविंग गुड विल पावर, वो उस पे सर है, उस पे सब डिपेंडेड है। तो जैसे कि कुंडली तो मिल गई लेकिन वाइब्स नहीं मैच हो रही है, वाइब्स मिल ही नहीं पा रही है बिल्कुल भी, और मतलब तो क्या करें फिर, एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करना चाहिए फिर? वाइब्स सबसे, वाइब्स इज द फर्स्ट डियर बोलते हैं ना, फर्स्ट इंटरेक्शन में होता है ना, वो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। एस्ट्रोलॉजी के पास बाद में जाते हो कि ठीक है हमें अच्छा लग गया, अब थोड़ा और तहकीकात करते हैं, देन यू गो टू एन एस्ट्रोलॉजर, वो एक अच्छा है। बट अगर इनिशियली वाइब्स नहीं मिला ना, प्लीज ट्रस्ट इट, योर वाइब्स विल नेवर लाई यू, क्योंकि एंड तक ना वो चीज ना रहती है, तो इट्स बेटर। बट ऐसा भी नहीं है, कई बार हमें लगता है ना, हमारा एक परसेप्शन होता है कि हम सोए सोए ऐसे लोगों से बात करेंगे, ऐसे लोगों से बात नहीं करेंगे, तो वो भी वाइब में इशू आता है। हाँ, आता तो है। अगर थोड़ा बहुत देख सकते हो तो देख लो, बट नॉट टोटली ऑन एस्ट्रोलॉजी की भैया वाइब तो मैच ही नहीं हो रही, बट एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, एटलीस्ट क्वेश्चन इट वंस। क्योंकि पता है मेरे मैं भी जानती हूँ, एक को नेम तो नहीं लूंगी, तो मैं भी जानती हूँ, तो उनका भी यही है, मतलब उनके ना इतने ज्यादा मतलब उन्होंने इतने ज्यादा फैक्टर्स रखे हुए हैं कि कुंडली भी मैच करे, लड़का भी मतलब यही का होना चाहिए, दिल्ली एनसीआर का, मतलब जॉब भी अच्छा हो, स्किन कलर भी फेयर हो, लंबा हो, हैंडसम हो, मतलब इतने सारे फैक्टर सोच लेते हैं लोग, और फिर बाद में कुंडली भी मिलनी चाहिए। तो फिर मतलब सारी चीजों का मिलना फिर ऐसे मुश्किल नहीं हो जाता, मतलब इतने सारे फैक्टर्स भी आपको चाहिए और फिर आपको कुंडली भी मैच करानी है, तो फिर ये तो प्रॉब्लम हो गई ना, कितने ही चेक लिस्ट पे कितने ही टिक लग जाएंगे। बट वो मेहनत वर्थ इट भी तो है, ये भी देखिए ना, मेहनत वर्थ इट भी तो है। अब देखो मैं बताती हूँ सिंपल एग्जांपल, मैंने इतनी शादियां मैंने खराब होते हुए देखी है ना मिडिल मेंस की वजह से, कि भैया मैं जानता हूँ मैं अपने गारंटी में शादी करा रहा हूँ, वो बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा है, ही इज ओके विद एडजस्टिंग विद मदर इन लॉज, विद इन लॉज, इन लॉज 4-5 टॉक्सिक बातें कान में बोल देंगे, वो बंदा ओके था, बट ये लड़की ओके थी, वो चीजें आप टोटली उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। सो यू नीड टू सी एवरीथिंग योरसेल्फ, क्योंकि वी डोंट नो ना कि बीच वाला बंदा जो आपको गारंटी, मेरे गारंटी में शादी देखी है ना, मेरे गारंटी में तुम शादी कराओ, ये अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी बाहर सोसाइटी के लिए है, इजी वर्स दैट पर्सन इज गुड फॉर योर मैरिज। जब आप साथ में रहोगे तो विल यू बी हैप्पी, इस सब चीजों के लिए यू नीड टू नीड चेकलिस्ट, मेहनत कर लो कोई इशू नहीं है, 2 साल लगा लो कोई इशू नहीं है, शादी आपको 20-25 साल निकालना है, उसके लिए 2 साल की मेहनत बुराई नहीं है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, देखो जितने चेक बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि कोई दोनों मांगलिक हो, दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष हो, तो फिर वो मतलब फिर सही रहता है? हाँ बिल्कुल, बिकॉज दोनों जोशील हैं। अच्छा, दोनों मतलब फिर मतलब मैचिंग सही हो जाती है, और अगर एक हो तो फिर उसकी रेमेडीज होती है फिर प्रॉपर, तो मतलब वो सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्या फिर, अगर मतलब किसी एक की कुंडली में हो, क्योंकि बहुत केसेस होते हैं, मतलब मैंने भी देखा, जिसमें मैं आपसे भी बता भी रही थी कि एक की कुंडली में होता है मंगल दोष, मतलब सब मैच हो गया, सब कुछ सही है, बस एक की कुंडली में मंगल दोष हो गया, तो फिर शादी कैंसिल कर देते हैं, तो मतलब सीरियस प्रॉब्लम होती है। सीरियस प्रॉब्लम देखिए ना, अगर एक बंदा कुछ ज्यादा ही आपको लड़ रहा है और एक बंदा शांत बिल्कुल क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, कुछ कब तक दबेगा वो? एक्चुअली ना पुराने जमाने में ना, आई शुड नॉट से अब इतना हम हैप्पी इसमें हैं, तो आई शुड नॉट टेक इट विद दैट टर्न,
बट पुराने जमाने में डेथ्स भी हो जाया करती थी इस वजह से, क्योंकि अच्छा। बंदा इतना झुक हाँ, गया। सुना है कि हाँ, कि मंगल दोष था तो कुछ प्रॉब्लम होती है डेथ से रिलेटेड, हाँ, कि शादी के बाद हाँ, एक तो को। उस जमाने में था। आज का डेथ हुँ। या डाइवोर्स होता है, दैट्स क्वाइट गुड। इंसान खोना नहीं चाहिए शादी के चक्कर में। हाँ, मतलब मुझे तो मतलब मेरा मानना है जो आजकल केसेस हो रहे हैं, जैसे आपने देखा भी होगा मुस्कान वाला केस हुआ, हम्म, कितना मतलब डेंजरस हुआ। तो फिर हम्म, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपकी तो फिर आप डाइवोर्स लो, हाँ बिल्कुल, है डाइवोर्स ना? मतलब बिल्कुल। किसी को ऐसे क्राइम में चले जाना, वो तो हम्म, ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ना फिर तो। राइट, बट इंडिया में डाइवोर्स लेना इतना आसान भी नहीं है। आई एम हाँ, से लेकिन बस मर्डर करने से वो मुस्कान राइट एग्रीड। आई एम नॉट सेइंग कि मुस्कान ने सही किया, बट इंडिया में डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। मतलब वही फिर दोनों सिचुएशन ही फँस जाती है फिर। बिल्कुल, हुँ। मुस्कान ने जो किया बिल्कुल गलत किया, बट हुँ। वी नीड टू अंडरलाइन दिस थिंग कि डाइवोर्स लेना आसान नहीं नहीं है। है, वो भी इंडिया में, फिर वो 10 बातें सुननी पड़ती हैं। मतलब वो डाइवोर्सी। बिकॉज़ जेन ज़ी है तो मैं यहाँ पे खुल के बात करती हूँ। आपको आंटियाँ नहीं छोड़ेंगी, आपको समाज हाँ, नहीं आंटियाँ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेंगी। बोलेंगे हमने तो पटा ली, हमने तो चला ली शादी, तुमसे नहीं हाँ, चल रही है। हाँ, आजकल के बच्चों को देखो, आ, इन्हें तो बस शादी को सँभालना ही नहीं आता है, बस कोई किसी की सुननी नहीं आती है, हाँ, 2 बात बोल दो, 2 बात बस तो सुननी नहीं आती। हम तो देखो सुन हाँ, के शादी चला, बेशक शरीर में 10 बीमारी लेके बैठ गए हैं। हाँ, हाँ, सही बेशक बात है। अपना हुँ, लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, देखो उनका अपना, आई विल नॉट हुँ। कमेंट ऑन इट। उनका अपना वो सिचुएशन रहा है, लेकिन हम जेनज़ीज़ के बारे में सोचिए ना, हुँ, हमको अपना हुँ। करियर भी बनाना है, हमको खुद हाँ। खाना, सब एवरीथिंग वी हैव टू अरेंज फॉर आवरसेल्व्स। हुँ, उसमें हम शादी जा रहे हैं, हमारे खुद के एम्बिशन भी हैं, लड़के का हुँ, भी एम्बिशन है। आई एम नॉट हुँ, सेइंग कि औरतों लड़कियों का ही है, हुँ, हुँ, लड़कों का भी एम्बिशन है। हुँ। अब सोचने का तरीका बदल गया है, हाँ। हमारे लाइफ की नीड्स बदल गए हैं। वी वांट अ पीसफुल लाइफ नाउ। सही बात है, मतलब शांति चाहिए, ये नहीं कि घर आके भी कलेश हो रहे हैं, हाँ, वही है ना? हाँ। हुँ, ऑलरेडी वर्क प्लेस टॉक्सिक कितना है हमें पता है, बहुत वो ज़्यादा। उसका कुछ मैं कुछ कमेंट नहीं मार सकती। अब घर में भी ऐसे कलेश हो रहे हैं तो इंसान कैसे जिएगा। हुँ। सो अंडरलाइन इस डाइवोर्स को थोड़ा सा ना एक अच्छे वे में नॉट दैट, क्या बोलते हैं, हुँ, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा समझो कि डाइवोर्स होना भी इंपॉर्टेंट है। एक इंसान हुँ। खोने से ज्यादा बेटर है कि आप डाइवोर्स ले लो। हाँ, सही बात है। तो जैसे हम कुंडली की बातें कर रहे हैं, तो हाँ, फिर मेरे भी मन में आ रहा है कि हाँ, मैं भी अपनी थोड़ा-सा ना लाइव प्रेडिक्शन करवाती हूँ। हाँ, तो ठीक है, तो मैं आपको अपनी डिटेल्स दूँगी, ठीक है? तो आप मेरे बारे में कुछ बताना मेरी कुंडली देखकर, ओके जी, ओके, ठीक है? ओके। तो भैया वो एक पेपर रखा है, वो उठा देना आप, और वही तो डेट एंड टाइम तो या लिखना डेट था ना? एंड टाइम एंड आपका तो बर्थ प्लेस। हाँ, मैंने लिख लिया था, तो आप थोड़ा ओके। पहले से तैयारी करके आए हो आप। नाइस। तो ओके, आप कर लीजिए अपनी कैलकुलेशंस। ओके, मैं आप इसको ओके। सो आपकी कुंडली है कन्या राशि एंड तुला लग्न, राइट? हुँ, ओके, राहु की मार्च चल रही है, मार्स की भुक्ति और अंतरे में मून चल रहा है। हुँ। इस समय आप 16 मार्च से आप काफी ओवर थिंकिंग या काफी असमंजस में चल रहे हैं आप, ऐसा है? 16 मार्च, हाँ, 16 हाँ, मार्च से हाँ, थोड़ी कन्फ्यूज़न लाइफ में। कमी चल रही है। हुँ, ओके, एंड 17 अप्रैल तक रहेगा आपका ये थोड़ा सा, उसके अच्छा। बाद थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी आपको। हुँ, ओके, एंड एज आई एम सीइंग कि आपकी कुंडली में 8वें घर में 4 प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। हुँ। सो आई जस्ट वांट टू नो कि यू हैव लाइक आप बहुत जिद्दी किस्म के हो, अगर आप लग गए ना किसी काम में, अब लग जाओगे, आपको कोई हिला नहीं सकता। हाँ, ठीक, ये तो है। अ, ज़िद्दी बचपन से ही। हाँ, जिद्दी हो ना, हुँ, अगर ठान लिया ना फिर आपको कोई हटा नहीं सकता वहाँ से। इट्स क्वाइट गुड। हुँ, आपको स्किन की इश्यूज़ है, आपको स्किन का इश्यू थोड़ी रेडनेस और ना फिर एक्नीज़ वगैरह। रहता है। हुँ, ओके, एंड कहीं भी सेलिब्रेशन कहीं भी जाते हो हुँ। लाइसेंस, तो वहाँ पे बिना वजह कुछ भी नहीं हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। ये बिल्कुल सच बताया, सच में। फिर एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जब आपने बताया। हाँ, तो कॉलेज में कोई इवेंट था, हाँ, और नाम नहीं लूँगी फिर किसी का, हाँ, वहाँ पे मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ, सेलिब्रेशन सही हुई। लास्ट टाइम मतलब जब जाने ही वाले थे, हाँ। मेरा कुछ झगड़ा हो गया। इसको मंगलवत कहते हैं कि आप जैसे कुछ हैप्पी इवेंट हुँ। करने जाओगे, हाँ, मतलब सब अच्छा था। लास्ट में कुछ कलेश मच जाएगा, लाइक इतना अच्छा था, इसका हैप्पी एंडिंग क्यों नहीं हुआ? हुँ, तो तो ये आपकी कुंडली में ग्रह दिक्कत दोष। है, ग्रह दोष है, एग्जैक्टली ग्रह ग्रह दोष। दोष है ये। हुँ, ओके, सो आपके साथ ऐसा हुआ था क्या ये 17 जून के आसपास 2024 से लेके 18 अगस्त के बीच में आपने वेट गेन करना शुरू कर दिया? हुँ, अ, ए हुआ है। हुआ है इस समय वेट कुछ गेन हुआ है। वेट गेन हुआ है ना, तो आपका हुँ, जुपिटर का आपका ये हुँ। उस समय पैच था, अंतर्दशा था, तो इसलिए आपके साथ ये हुआ। एंड आपका जो रिलेशनशिप में आप अभी किसी के साथ होंगे या कभी थे, वो बंदा पता नहीं, है अभी तक मतलब ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है, अब कोई हुँ, रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। हुँ, ओके,
ओके, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में कभी आएंगे या कोई फ्यूचर पार्टनर होगा, चांसेस आर देयर कि वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता है. अग्रेसिव. यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ओके. पापा मम्मी देख लेना, अग्रेसिव ना हो. राइट, एग्रेसिव ना हो. दे हैव टू मेक श्योर. एंड आपकी कुंडली में ये एक एक युति बनती है, दैट इज सन मरकरी एंड वीनस. अच्छा. ये युति का परिहार करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज यू से बहुत सारी शादी आपने देखी कि स्टार्टिंग में ना इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बट अंदर जाने में थोड़ी दिक्कत, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट लिटिल बिट. ओके, इस युति का आपको ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. एंड मार्स बीइंग इन द 5th हाउस, आप जब भी बहुत लो फील करते हो, आप फिर तंदूरी ये सब खा के वो आप अपना पूरा क्या बोलते हैं, जोश में वापस आ जाते हो. हाँ, मतलब मुझे चटपटा खाना. मैं लोगों को अगर वो ड्रिंक्स की जरूरत होती है, आपको चटपटी चीजें खाने की जरूरत होती हाँ, है, like मुझे ना that. वो बर्गर पिज्जा ये सब चीजें, मतलब छोटी छोटी सी स्पाइसी चीजें, वो राइट. मूड लाइट लिफ्ट अप कर देती है. या राइट. तो ये मार्स का रहता है. एंड और क्या दिख रहा है. ओके, शनि मून इन द 12वें घर में, रात को सोने में दिक्कत रहती है आपको. हाँ, कभी कभी. अब आजकल जैसा आपने बोला ना अभी 17 मार्च शायद, हाँ, तो 17 मार्च से जैसे इशू में बोल रही थी आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, जब से नींद में थोड़ी प्रॉब्लम है, नहीं मैं ना टेंशन की वजह से थोड़ा, या फिर नहीं. मतलब जो भी है नींद में इशू है. हाँ, क्योंकि एक्चुअली राहु महादशा भी हाँ. करता है ये चीज कि आपका कोई रूटीन, इतने सालों से आपको रूटीन ढंग से प्रिपेयर बना नहीं है. मेरे पापा देखेंगे ना, वो पक्का बोलेंगे, मैं इसे समझाता हूँ, मुझसे रूटीन नहीं बनता. रूटीन नहीं रूटीन बनता. नहीं बनता सच में. हाँ. मतलब मैं सोच के सोऊंगी रात को कि सुबह 6 बजे उठ के ना मुझे अपना सब कुछ पूरा प्रिपेयर करना है, टू डू लिस्ट वगैरह बनानी है, लेकिन मेरा मैसअप हो जाता है, नहीं बन पाता. राइट. ये राहु बिल्कुल सही, मतलब सारी चीजें ना बिल्कुल ऐसे टिक हो रही है. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी. हाँ. एंड हाँ, ये राहु की महादशा आपको करता है. जैसे जुपिटर का आ जाएगा, आप थोड़ा डिसिप्लिन हो जाएंगे, मतलब ये जो रूटीन बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको चीजों पे फोकस करने में हल्का सा इशू आ सकता है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट. ठीक है. ये तो ब्यूटी होता है ना कि पहले बता दिया कि यहाँ यहाँ आपको ध्यान देना है. नाउ यू हैव टू यूज द विल पावर, और वो आपको फोकस बनाना आना है, बस दैट्स ऑल. ये फोकस. तो आपको फोकस, ये आपको फोकस पे ध्यान देना है. यस. एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नहीं बस सभी चीजें बता दी मैम ने. तो कैसा रहा ये पॉडकास्ट मैम, आप बताइए, मतलब मजा आया? बहुत मजा आया, बिकॉज इट वाज वेरी मसालेदार. मतलब हाँ, मतलब बातें ही चलती है हमारी, पता ही नहीं चला कब टाइम निकल गया. या एग्जैक्टली, मतलब राइट, मतलब आराम से बातचीत, जो एक्चुअल में लोग की प्रॉब्लम्स है सारा वो निकल के बाहर आया है. एंड आई होप सारी जो भी क्वेश्चंस होते हैं जेनजी के, वो सारे क्वेश्चंस. या सो आई होप जेनजीज, माय ऑडियंस, मेरे प्यारे ऑडियंस, आपके जो सवाल थे आपके जवाब मिल गए हैं. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू. तो आज बहुत ज्यादा मजा आया, हमने मैम से लाइव प्रेडिक्शन भी कराई. तो अगर कोई भी लोग है जो ऑडियंस में हमें देख रहे हैं और उनको अपनी लाइव प्रेडिक्शन करानी है, अपनी कुंडली एक बार दिखवानी है मैम से, तो सेकंड पार्ट में या फिर अगला पॉडकास्ट जो हम मैम के साथ करने वाले हैं, कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम विद प्लेस कमेंट कर दो. हम रैंडम चूज करेंगे किसी का भी कमेंट, और फिर मैम से अगले पॉडकास्ट में प्रेडिक्शन कराएंगे, वो भी लाइव. ठीक है. लव टू डू दैट. ओके, बाय बाय. बाय.